दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्राइडे द 13 सीरीज़ के चौथे पार्ट की, जिसका नाम है द फाइनल चैप्टर 1984। नाम से तो लगता है कि जैसन की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। असली मज़ा यही है कि ये तो खून खराबी की शुरुआत है। चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। फिल्म की शुरुआत वहीं से होती जहाँ पार्ट 3 ख़त्म हुआ था। जेसन को मरा हुआ समझकर हॉस्पिटल में लाया जाता है। पुलिस और डॉक्टरों को लगता है कि उसका आतंक अब ख़त्म हो गया है, लेकिन जेसन असली मायनों में कभी मरता ही नहीं है। हॉस्पिटल में वो जागता है और अपने सामने आने वाले सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है। कहानी फिर शिफ्ट होती है क्रिस्टल लेक के पास बने एक घर पर, जहां रहती एक फैमिली, माँ, छोटी बेटी टिरिश और उसका छोटा भाई टॉमी जार्विस। टॉमी एक बच्चा है जिसे हॉरर फिल्में और मास्क बनाना बहुत पसंद है। इसी घर के पास एक और वेकेशन हाउस है जहां कुछ कॉलेज के दोस्त मस्ती करने आते हैं, जैसे हर फ्राइडे द 13 फिल्म में होता है। जेसन इन्हीं लोगों को एक एक करके अपना शिकार बनाने लगता है। जेसन अब फिर से जिंदा होकर जंगलों में घूम रहा है। इस बार वो और भी खतरनाक है। धीरे धीरे वो हर इंसान को मारता है जो उसके सामने आता है, चाहे वो पार्टी करने आए हुए दोस्त हों या कोई अनजान इंसान। जेसन का तरीका वही क्लासिक स्लेशर वाला है, तेज धार वाले हथियार, अचानक हमला और डर से कांपते हुए शिकार। फिल्म में कई यादगार किल सीन्स हैं, जैसे जेसन अलग अलग तरीकों से लोगों को मारता है, कभी चाकू, कभी भाला तो कभी शीर ताकत से। यही वजह है कि इस पार्ट को फैंस अभी भी सबसे ब्रूटल पार्ट्स में से एक मानते हैं। जैसे जैसे जेसन सबको मारता जाता है, आखिर में बचते हैं सिर्फ टिरिश और उसका छोटा भाई टॉमी। जेसन से भिड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन बहुत ताकतवर है। टॉमी अपने कमरे में बैठकर एक आइडिया निकालता है। जेसन का बचपन डिफॉर्मिटीज और उसके लुक से जुड़ा हुआ है, तो टॉमी खुद को जेसन जैसा दिखाने के लिए अपने बाल काट लेता है और चेहरा बदल लेता है। क्लाइमैक्स में जेसन ट्रिश को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी टॉमी सामने आता है। जेसन उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो खुद को जेसन को छोटे वर्जन की तरह बना लेता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर ट्रिश जेसन पर वार करती है और आखिरकार टॉमी जेसन को कई बार चाकू मारता है। जेसन ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन हमें लगता है कि उसका आतंक ख़त्म हो गया। मूवी के आखिर में टॉमी का चेहरा दिखाया जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर साफ दिखता है। यहीं से हमें इशारा मिलता है कि शायद जेसन का खून खराबा टॉमी में भी उतर आया है। तो दोस्तों, ये थी फ्राइडे द 13 फाइनल चैप्टर 1984 की कहानी। नाम भले ही फाइनल चैप्टर था, लेकिन जेसन की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फैंस की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि इसके बाद और कई पार्ट्स बनाने पड़े। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताइए जेसन की कौन सी किल आपको सबसे ज़्यादा डरावनी लगी। मिलते हैं अगली हॉरर फिल्म के साथ।